आज की आधुनिक दुनिया में सफलता का अर्थ धीरे धीरे बहुत संकीर्ण होता जा रहा है। जहां सफलता को केवल धन, पद, प्रतिष्ठा, महंगी गाड़ियां, ऊंचे पैकेज और सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक दमक से मापा जाने लगा है। और इसी कारण आज का मनुष्य बाहर से जितना सफल दिखाई देता है, भीतर से उतना ही अधिक खाली, अशांत और असंतुष्ट होता जा रहा है। क्योंकि उसने सफलता को पाने की होड़ में अपने धर्म, अपने मूल्यों, अपने आत्मबोध और अपने भीतर की शांति को पीछे छोड़ दिया है। जबकि भारतीय दर्शन और विशेष रूप से श्री कृष्ण का गीता संदेश स्पष्ट रूप से कहता है कि सफलता का असली अर्थ केवल प्राप्त करना नहीं, बल्कि सही तरीके से जीना है। धन अपने आप में बुरा नहीं है। श्री कृष्ण कभी ये नहीं कहते कि धन त्याज्य है। वे कहते हैं कि धन साधन है, साध्य नहीं। समस्या तब शुरू होती है जब साधन ही जीवन का लक्ष्य बन जाता है और मनुष्य अपने हर निर्णय को केवल लाभ और हानि के चश्मे से देखने लगता है। तब वो धीरे धीरे अपने धर्म से विचलित होने लगता है। यहाँ धर्म का अर्थ किसी संप्रदाय या पूजा पद्धति से नहीं, बल्कि कर्तव्य, नैतिकता, करुणा, सत्य और आत्मसम्मान से है। आधुनिक सफलता का मॉडल ये सिखाता है कि जीतना है चाहे जैसे भी, जबकि आध्यात्मिक सफलता ये सिखाती है कि जीतो लेकिन स्वयं को खोए बिना। आज लोग ऊंचे पद पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन रिश्तों में असफल हो जाते हैं। वे बैंक बैलेंस तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन नींद खो देते हैं। वे समाज में नाम कमा लेते हैं, लेकिन स्वयं की नज़रों में गिर जाते हैं। और यही वो बिंदु है जहां हमें ये प्रश्न पूछना पड़ता है कि यदि सफलता हमें भीतर से तोड़ दे, तो क्या वो वास्तव में सफलता कहलाने योग्य है? महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां कौरवों के पास धन, शक्ति, सेना और राज्य था, लेकिन धर्म नहीं था। और पांडवों के पास सीमित संसाधन होने के बावजूद धर्म था। और इतिहास गवाह है कि अंततः विजय उसी की हुई जो धर्म के साथ खड़ा रहा। क्योंकि धन और शक्ति क्षणिक होती है, लेकिन धर्म दीर्घकालीन स्थिरता देता है। आधुनिक मनुष्य ये भूल गया है कि सफलता केवल मंजिल नहीं होती, बल्कि यात्रा भी होती है। और यदि यात्रा में ही आप छल, झूठ, अनैतिकता और आत्मकेंद्रितता अपना लें, तो मंजिल पर पहुंचकर भी आप खाली ही रहेंगे। आज की कॉरपोरेट और प्रतिस्पर्धी दुनिया में लोग ये मानने लगे हैं कि यदि वे नैतिक रहे तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति अल्पकालिक लाभ के लिए धर्म छोड़ देता है, वो दीर्घकाल में स्वयं को ही नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि उसका मन कभी शांत नहीं रहता। वो हर समय डर, असुरक्षा और तुलना में जीता है। जबकि जो व्यक्ति अपने काम में ईमानदार रहता है, अपने सिद्धांतों पर समझौता नहीं करता और अपने कर्म को धर्म मानकर करता है, वो भले ही धीरे आगे बढ़े, लेकिन स्थायी रूप से आगे बढ़ता है। आध्यात्मिक सफलता का सबसे बड़ा संकेत ये है कि व्यक्ति परिस्थितियों के बीच भी संतुलित रह सके।